हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद कुमैल। और जैसा कि आपको पता ही है कि चाइना का सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। लेकिन फिर भी चाइना अपने मुल्क के अंदर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म करता है। वहां पर कंसंट्रेशन कैंप्स लगाए जाते हैं और उन कैंप्स का मकसद होता है वहां रहने वाले मुसलमानों का माइंड वॉश करना, ताकि वो मुस्लिम मजहब को छोड़कर सिर्फ वही काम करें जो चाइना चाहता है। और वहाँ के लोगों को शदीद टॉर्चर किया जाता है, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं और उसके अलावा उन्हें बुरे तरीके से डंडों से मारा जाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है, चाइना की एक लड़की ने इंटरव्यू में देते हुए बताया कि उसके साथ बहुत जुल्म किया गया था। और ये आप लोग खुद ही सुन लीजिए। They didn't just rape. They had beaten all over my body. They It was pushed into my private parts and I was tormented with और वहाँ के लोगों को हथकड़ियाँ बांध कर रखा जाता है, यानी कि उन्हें खुला रहने की भी आज़ादी नहीं होती है। और हैरत की बात तो ये है कि मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज चाइना को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी हैरानगी की बात ये है कि पाकिस्तान भी इस मंसूबे के अंदर चाइना का ही साथ देता है। मगर क्यों? आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ, तो बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी यूएस इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, जिसके थ्रू लोग घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपको सब काम सिखाऊंगा। और जब आप काम सीख जाएंगे तो आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस कि चाइना मुसलमानों के ऊपर जुल्म क्यों करता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि चाइना की एक स्टेट है जिसका नाम है शिनचैंग, और वहाँ पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है युगुर्स। और उस जगह की पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ है। और शिनचैंग के लोगों ने 10वीं सेंचुरी के अंदर इस्लाम को अपना रिलीजन माना था। और 1750 से पहले शिनचैंग के ऊपर मंगोलिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की नजरें थी, मगर चाइना ने शिनचैंग के ऊपर कब्जा कर लिया था। और 1958 में चाइना ने अपने मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों को शिनचैंग में शिफ्ट होने का कहा, और उन्हें इसके लिए बहुत सारी सहूलतें भी दी गई और पैसा भी दिया गया। और फिर 1966 के अंदर उन्होंने एक कल्चरल रेवोल्यूशन निकाला, जिसके जरिए वो मस्जिद और कुरान को डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। अब आप किसी भी रिलीजन की रिलीजियस प्लेसेस और रिलीजियस बुक्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे हर्ट होगा। और युगुर्स ने भी ऐसा किया, और युगुर्स ने चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। और उसी वक्त ईस्टर्न तुर्किस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आगाज हुआ, और जिसकी डिमांड थी ईस्ट तुर्किस्तान बनाना, यानी कि शिनचैंग को चाइना से अलग करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की। और क्योंकि चाइना शिनचैंग से ज्यादा पावरफुल था तो वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन 2009 के अंदर युगुर्स ने 200 चाइनीज लोगों को मार दिया था। और इसी तरीके के बहुत सारे जुर्म वो करना शुरू हो गए थे चाइनीज लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट ने नो मर्सी पॉलिसी निकाली, और वहीं से स्टार्ट हुए कंसंट्रेशन कैंप जो आज तक चलते आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर चाइना मुसलमानों से नफरत करता है तो शिनचैंग को एक अलग स्टेट क्यों नहीं बनने देता है। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं, जिसकी वजह से चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि शिनचैंग एक अलग कंट्री बन जाए। सबसे बड़ी और पहली वजह है रिच नेचुरल रिसोर्सेस। शिनचैंग में ऑयल, नेचुरल गैस और कोल बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, जिसको जमीन से निकालकर चाइना एक्सपोर्ट करता है और पैसा कमाता है। और दूसरी वजह यह है कि शिनचैंग के थ्रू ही चाइना पूरे एशिया को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाता है। तो अगर शिनचैंग अलग हो गया तो चाइना अपनी नेचुरल रिसोर्सेज से भी हाथ धो बैठेगा, और चाइना की एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। अगर आसानी से समझाऊं तो जैसे यूएई की सबसे बड़ी कमाई का जरिया दुबई है, वैसे ही चाइना की सबसे बड़ी कमाई का जरिया शिनचैंग है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि वहाँ पर नमाज पढ़ना, हिजाब पहनना, मस्जिद में जाना, कुरान पढ़ना एक जुर्म समझा जाता है, और इसकी सजा दी जाती है टाइगर चेयर।
उस चेयर के ऊपर बिठाकर बंदे को हेलमेट पहनाया जाता है और उसके बाद फिर उसे इतने ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं कि जिससे उसकी रूह तड़प जाती है। और उसके अलावा वहाँ के मुसलमानों को जबरदस्ती अल्कोहल और पॉर्क भी दिए जाते हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ हैं। यानी मुसलमान लोग अल्कोहल और पॉर्क बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करते हैं। और वहाँ पर औरतों का एबॉर्शन भी किया जाता है कि जिसकी वजह से शिनचैंग में आज से 70 साल पहले मुस्लिम आबादी 76% थी और अब वो कम होकर 42% हो गई है। और जब चाइनीज एम्बेसडर से शिनचैंग में होने वाले जुल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिनचैंग के लोग तो बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। ये आप लोग उन्हीं से ही सुन लीजिए। So-called Western intelligence keeping up make this a false accusation against China. This is not true. The facts just show the opposite. People in Xinjiang enjoy happy life. अब सवाल ये उठता है कि चाइना का सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है, जबकि पाकिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री है। इस सिचुएशन के अंदर चाइना को ही सपोर्ट करता है, तो मुस्लिम्स के खिलाफ होने वाले जुल्म को सपोर्ट क्यों करता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CPEC। और इसके जरिए पाकिस्तान को कुछ एनर्जी प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ गवादर पोर्ट जैसे फायदे मिल रहे हैं। तो अब पूरी दुनिया को शिनचैंग की किस तरह मदद करनी चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगला वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको धीरू भाई अंबानी वाली वीडियो में बताया था कि धीरू भाई जैसे बिलियनियर का एक बेटा कैसे हुआ कंगाल और दूसरा बेटा कैसे बना एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन। इसी टॉपिक पर आएगा अगला वीडियो, तो जल्दी से नोटिफिकेशंस को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी अगला इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस इंटरेस्टिंग वीडियो को भी एंजॉय कर सकें। इस रिसर्च में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।